अध्याय 33 मंत्र 74। ओम तिरश्चीनो विततो रश्मि येषाम् अधः स्विदासीत् उपरि स्विदासीत् रेतोदासन् महिमानासन् स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। तिरश्चीनो विततो रश्मि येषाम्, इनका रश्मि किरण तो जानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और धातुवादी को बताया गया है। तिरश्चीनो विततो, तिरश्चीनो तिरछा, विततो विस्तार, ये उपसर्ग है, तन धातु है विस्तार करना, उसी से वितता विततो शब्द निष्पन्न होता है। तो जरा इनका जो रश्मि है, किरण है, इसका विस्तार तिरछा है। किरणें पुंज के रूप में निकलती हैं, परस्पर तिरछी होती हैं, क्रमशः दो किरणों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। इसी को तिरछा होने की बात यहाँ कही गई। एक किरण तो सीधी रेखा में चलती है, दो किरणों के मध्य की दूरी निरंतर बढ़ती जाती है। इस प्रकार किरणें परस्पर तिरछी दिशा में चलती है। तिरश्चीनो विततो रश्मि येषां, इनकी किरणें परस्पर तिरछी दिशा में विस्तार करती हैं। अधः स्विदासीत् ऊपर स्विदासीत्, जब इस प्रकार तिरछी दिशा में किरणें फैलती जाती हैं, तभी वे कह रहे हैं ऊपर स्विदासीत्, ऊपर भी था, अधः स्विदासीत्, अधः नीचे भी था, ऊपर स्विदासीत्, ऊपर भी था। सभी दिशाओं में किरणें फैल रही हैं, वे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं। जैसे सूर्य से ही किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तो वो तो सूर्य से ऊपर नीचे सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जहाँ पृथ्वी है उस दिशा में भी आ रही हैं, पृथ्वी की ओर आने वाली किरणें हमें प्राप्त होती हैं। और रेतोधा में रि धातु का गति करना, जाना, हिंसा करना भी है। री धातु का गति करना, झरना, टपकना, लेना, शब्द करना, सुनना भी है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें गति और शब्द दो मुख्य अर्थ हैं। रेतोधा अर्थात गति और शब्द को धारण करने वाला रेतोधा, धा धातु का अर्थ धारण करना स्पष्ट है। रेतोधा का अर्थ हुआ गति और शब्द को धारण करने वाला। ध्वनि ऊर्जा है, शब्द शक्ति है, शब्द का अर्थ ध्वनि ऊर्जा भी है और शब्द का अर्थ जानना विद्वान से भी होता है। शब्दकार, शब्द शिल्पी, अभी भी शब्द ये प्रचलित, अर्थात जानने वाले, विद्वान, लेखक, साहित्यकार आदि के लिए कहा जाता है शब्दकार, शब्द शिल्पी। तो रेतोधा उस अर्थ में भी ग्रहण कर सकते हैं, गति का भाव भी है। तो गति प्रगति शब्द को धारण करने वाले आसन थे, महिमाना आसन, महिमावान थे, महात्माओं थे, आसन थे।
स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। स्वधा स्वयं धारण करने वाला, अवस्थात, देखिए अवस्थात पर विचार कर सकते हैं। अवधातु का तो रक्षा करना होता है, तो अवस्थात रक्षा करने वाले, रक्षक भी कह सकते हैं। परंतु इस मंत्र में जो अब तक दिख रहा है, यदि उस क्रम में देखने का प्रयास करें, तिरस्चीनो विततो रश्मि ऐसाम, अधा सुदासीत ऊपर सुदासीत, नीचे ऊपर। अवस्थात का अर्थ भी यहाँ अब उपसर्ग मानकर नीचे अव्यय के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। स्वधा अवस्थात को स्वयं धारण करने वाला है, परमेश्वर स्वतः है, स्वयं को धारण करने वाला है। हम भी स्वयं को धारण करने वाले स्वावलंबी बने, दूसरों पर निर्भर न रहें, दूसरों से अपेक्षाएं न करते रहें। भाई इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, भाई वो हमारे लिए कुछ तो करें। आप हमारा जो भी सहयोग कर दे रहे हैं वो आपकी कृपा है, उदारता है। हम ये कैसे विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको हमारे लिए ये करना चाहिए और आपने नहीं किया। जो आपने कर दिया वो आपकी कृपा है, जो नहीं किया वो आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से हम स्वधा स्वावलंबन को अपनाएं, अपने प्रयासों से जो हम कर सकते हैं वे प्रयास करें। यदि आप हमारा कुछ सहयोग सहायता कर देते हैं तो आपका आभार धन्यवाद करें। अवस्थात का अर्थ जैसा कि हमने कहा रक्षण का अर्थ ले सकते हैं, रक्षण पालन, और जो क्रम चल रहा है अवस्थात का अर्थ नीचे और उपसर्ग लें। वो स्वयं को धारण करने वाला नीचे से भी है, प्रयति परस्तात्, प्रयति प्रमुखता से यत्न करने वाला, प्रयत्न करने वाला जिसे आप कहते हैं। इस समय हम लोग सब प्रयोग कर रहे हैं प्रयत्न, प्रा उपसर्ग है और यत् धातु है, यत्न करना, प्रयत्न करना। तो प्रयति ही प्रयत्न करने वाला, परस्तात् परे, वो नीचे से, ऊपर से, तिरछे से, परे से, सब ओर से प्रयत्न करने वाला है, स्वयं को धारण करने वाला है। परमेश्वर के अर्थ में तो यही कहेंगे वह स्वधा है, अर्थात स्वयं को धारण करने वाला है। परमेश्वर ये स्वयं को धारण करता है, उसे और कोई तो धारण नहीं कर सकता। वह संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है, संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, उसे और कौन धारण कर सकता है। वह स्वधा स्वयं को धारण करने वाला है। इसका जो हम प्रेरणा ग्रहण करें वो यही है कि हम भी यथासंभव स्वावलंबी बने। यद्यप मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है कि हम बिना किसी का सहयोग लिए अपना जीवन यापन कर सकें, ये तो संभव ही नहीं है। समाज परस्पर सहयोग से चलता है, हम सहयोग लेते हैं तो हमें सहयोग देना भी चाहिए। परंतु स्वावलंबन का इतना भाव अवश्य रखें कि औरों पर आश्रित, निर्भर, पर मुखापेक्षी न रहें कि हम स्वयं तो कुछ कर नहीं पा रहे और दूसरों को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। अरे भाई, जिससे जो करते बना किया, आप जो कर सकते हो वो आप अवश्य करें। आप उनसे अच्छा करें तो आपको श्रेय है। हमारे लिए जो थोड़ा सा भी सहयोग कर देता है उनके लिए बहुत बहुत आभार। आप कुछ और अच्छा सहयोग कर सकते हैं, आपको भी बहुत बहुत आभार। आप स्वयं कुछ अच्छा प्रयत्न कर सकते हो। इस उत्तम कार्य में, वेद के प्रचार में, स्वाध्याय में स्वागत है, अति उत्तम। तो इस मंत्र का यही अर्थ सामान्यतः हम ग्रहण कर सकते हैं। इतना भावार्थ हमारा इस मंत्र के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है।